कहानी की शुरुआत में आदमी अचानक एक बहुत अजीब बात नोटिस करता है। उसके सामने खड़ा कंटेनर ट्रक साफ तौर पर जरूरत से ज्यादा भारी था, लेकिन जैसे ही कंटेनर खोला गया अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गंजे ऑफिसर को लगा कि शायद मशीन में कोई खराबी है, इसलिए वह खुद आगे बढ़ा और कंटेनर को ध्यान से देखने लगा। उसने पूरा कंटेनर चेक किया, लेकिन उसे कुछ भी अलग नहीं दिखा। लेकिन ड्राइवर की घबराई हुई आंखें सब कुछ बता रही थीं। साफ था कि वह कोई बात छुपा रहा है। अब गंजे ऑफिसर को भी शक होने लगा। वह कंटेनर के बाहर गया और बाहर से उसे गौर से देखने लगा। तभी उसे पता चला कि कंटेनर की बाहरी लंबाई अंदर की जगह से थोड़ी ज्यादा है, यानी अंदर कहीं न कहीं एक सीक्रेट कंपार्टमेंट जरूर था। अपना शक पक्का करने के लिए उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि कंटेनर के सबसे अंदर वाले हिस्से से बाहर की तरफ गोली चलाओ। गोली सीधी जाकर कंटेनर के बीच वाले हिस्से से बाहर निकल गई। अब बात पूरी तरह साफ हो चुकी थी। कंटेनर के पीछे सचमुच एक सीक्रेट जगह बनाई गई थी। यह देखकर गंजा ऑफिसर बुरी तरह गुस्से में आ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसे बेवकूफ बना दिया हो। वह तेजी से कंटेनर के पीछे पहुंचा। उधर छिपे हुए रिफ्यूजीज की हालत खराब हो चुकी थी। वे जानते थे कि यहाँ की आर्मी कितनी बेरहम है। अगर कोई अवैध तरीके से बॉर्डर पार करते हुए पकड़ा जाए तो उसके बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। सभी को लगा कि अब उन्हें गोलियों से मार दिया जाएगा। लेकिन तभी गंजे ऑफिसर ने अचानक अपना रवैया बदल लिया। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं हमेशा से तुम लोगों पर भरोसा करता आया हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह सच में उनकी मदद करना चाहता हो। लेकिन छिपे हुए लोगों में से कोई भी बाहर नहीं निकला। धीरे धीरे उसका सब्र खत्म होने लगा। वह अपने आदमियों को गोली चलाने का ऑर्डर देने ही वाला था कि तभी सुनहरे बालों वाली एक लड़की अचानक लोहे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। उसे देखते ही गंजे ऑफिसर ने अपने सोल्जर्स को हथियार नीचे करने का इशारा किया। फिर वह मुस्कुराते हुए लड़की के पास गया और दोस्ताना अंदाज में बोला कि वह उनकी मदद करने आया है। यह सुनकर लड़की की आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई दी। उसे लगा कि आखिरकार उसकी जान बच गई। लेकिन अगले ही पल गंजे ऑफिसर ने बिना एक सेकंड गंवाए ट्रिगर दबा दिया। लड़की की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ी। मरते समय भी उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। इसके बाद गंजे ऑफिसर ने एक ऑर्डर दिया और फिर कंटेनर के अंदर से दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। कुछ ही देर में वहां मौजूद सभी लोग खून से लथपथ पड़े थे। कोई भी जिंदा नहीं बचा। सिर्फ एक औरत बच पाई। वह लकड़ी के बॉक्सों के ऊपर छिपी हुई थी। वह अपने दोनों हाथों से मुंह दबाए बैठी रही ताकि उसकी जरा सी भी आवाज बाहर न जाए। उसके दिल में बस एक ही दुआ थी, किसी तरह यह सब जल्दी खत्म हो जाए। तभी उसे महसूस हुआ कि गंजे ऑफिसर के कदमों की आवाज उसकी तरफ बढ़ रही है। डर के मारे उसने अपने मुंह को और कसकर दबा लिया। उसे डर था कि अगर थोड़ी सी भी आवाज निकली तो वह भी मारी जाएगी। जैसे ही ऑफिसर उसकी तरफ आने वाला था तभी अचानक एक डॉग वहां दौड़ता हुआ आ गया। डॉग को देखते ही ऑफिसर के चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। कुछ सेकंड पहले जो आदमी बेहद क्रूर लग रहा था अब वही बहुत शांत और नरम दिखाई दे रहा था। उसने आसपास एक नजर डाली और वापस जाने लगा। लेकिन तभी उसे पीछे से एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। वह अपने आदमियों से बोला, यहाँ सब साफ कर दो और इन लोगों का सारा सामान इकट्ठा कर लो। ऑर्डर मिलते ही सोल्जर्स काम पर लग गए। एक एक करके लाशों को बाहर निकाला गया। कंटेनर के अंदर फैला खून भी पूरी तरह धो दिया गया। ऐसा साफ किया गया कि जैसे यहाँ कभी कुछ हुआ ही ना हो। धीरे धीरे कंटेनर का दरवाजा बंद हो गया और इस तरह वह खौफनाक घटना खत्म हो गई। जब औरत को यकीन हो गया कि बाहर से सभी लोगों के कदमों की आवाज दूर जा चुकी है तब उसने अपने मुंह से हाथ हटाया और फूट फूट कर रोने लगी। उसे खुशी थी कि उसकी जान बच गई, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब उसके सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी है। उसे लगा था कि अब उसकी परेशानी खत्म हो गई है, लेकिन असली मुसीबत तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। कुछ समय बाद उस कंटेनर को एक कार्गो शिप पर लाद दिया गया। कंटेनर के अंदर बैठी औरत अपने पेट पर हाथ रखकर अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोच रही थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए उसे अपने बच्चे के लिए जिंदा रहना है। इन्हीं सोचों में डूबी हुई वह अंधेरे में सो गई। लेकिन अचानक जहाज बुरी तरह हिलने लगा। तेज झटकों से उसकी नींद खुल गई। बाहर भयंकर तूफान आ चुका था। समुद्र की विशाल लहरें लगातार जहाज से टकरा रही थीं। जान बचाने की उम्मीद में वह पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। तभी एक विशाल लहर ने जहाज को पलट दिया। जिस कंटेनर में वह थी वह जहाज से उछलकर सीधे समुद्र में जा गिरा। औरत मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आवाज समुद्र की गर्जना में खो गई। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब उसे दोबारा होश आया तो चारों तरफ अजीब सी शांति थी। सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने सबसे पहले अपने पेट पर हाथ रखा। खुशकिस्मती से उसका बच्चा सुरक्षित था। फिर वह मुश्किल से खड़ी हुई
और कंटेनर में बने गोली के छेद से बाहर झांका। लेकिन बाहर का नजारा देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गई। वह समुद्र के बीचों बीच अकेली तैर रही थी। जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ पानी ही पानी था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि आसपास कई और कंटेनर भी समुद्र में तैर रहे थे। वह कुछ पल तक समझ ही नहीं पाई कि उसके साथ क्या हो गया है। घबराकर उसने अपना मोबाइल निकाला और मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तूफान के दौरान मोबाइल टूट चुका था। खुशकिस्मती से उसके पास एक दूसरा फोन भी था, लेकिन मुसीबत यह थी कि उसे उस फोन का पासवर्ड याद ही नहीं आ रहा था। वह पासवर्ड याद करने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा। अब उसे समझ आ गया कि लगातार झटकों की वजह से बच्चे पर असर पड़ा है। डिलीवरी का समय भी पास था और वह समुद्र के बीचों बीच फंसी हुई थी। जैसे इतना काफी नहीं था, वैसे ही गोली के छेद की वजह से कंटेनर में पानी भी भरना शुरू हो गया था। अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो यह कंटेनर भी डूब जाएगा और उसके साथ उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। अब उसने दर्द सहते हुए कंटेनर में सामान ढूंढना शुरू किया। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए जो उसके काम आ सके, लेकिन अंदर ज्यादातर बेकार सामान था। कुछ टीवी थे और कुछ कपड़े। उसे लगने लगा कि अब शायद कोई रास्ता नहीं बचा। हालांकि उसे नहीं पता था कि यही सामान आगे चलकर उसकी जान बचाने वाला है। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़े एक टेप के रोल पर गई। उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई। उसने तुरंत टेप उठाया और गोली के छेद को बंद कर दिया। हालांकि पानी पूरी तरह नहीं रुका, लेकिन काफी हद तक कम हो गया। इससे उसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत बाहर देखने लगी। तब उसने देखा कि कुछ और भी लोग एक दूसरे कंटेनर पर तैर रहे थे। वे लोग शायद जांच से बच गए थे, लेकिन उनका कंटेनर बहुत ज्यादा भारी था और अब वह धीरे धीरे डूब रहा था। औरत पूरी ताकत से चिल्लाई, हिम्मत मत हारो, टिके रहो। लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि वह उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। कुछ ही देर बाद वह भारी कंटेनर पूरी तरह समुद्र में समा गया। उस पर मौजूद सभी लोग पानी में गायब हो गए। ये सब देखकर औरत के अंदर डर और भी बढ़ गया, क्योंकि उसे लगने लगा कि शायद उसका भी यही अंजाम होने वाला है। लेकिन तभी उसके पेट में फिर से तेज दर्द उठा। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा और उसे अपने पति की याद आने लगी। उसका पति भी एक दूसरे कंटेनर में छिपा हुआ था। दोनों एक दूसरे की फिक्र कर रहे थे, लेकिन उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। उसे यह भी नहीं पता था कि उसका पति जिंदा है या मर चुका है। अब उसके पेट में पल रहा बच्चा ही उसके जीने की एकमात्र वजह था। यही सोचते सोचते वह फिर सो गई। लेकिन कुछ देर बाद उसे बहुत ठंड लगने लगी और उसकी आंख खुल गई। उसने नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। पूरा कंटेनर पानी से भर चुका था। उसके पैर भी पानी में डूब चुके थे। सिर्फ एक रात में यह कंटेनर धीरे धीरे डूबने लगा था। अगर उसने जल्दी पानी बाहर नहीं निकाला तो उसका अंजाम भी उन लोगों जैसा होगा जिन्हें उसने अभी अभी डूबते देखा था। वह घबराकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर ऊपर लटके हुए एक दूसरे कंटेनर पर गई। उसने बड़ी मुश्किल से उसका दरवाजा खोला। उसे उम्मीद थी कि शायद अंदर कोई काम की चीज मिल जाए, लेकिन अंदर जो था उसे देखकर उसकी सारी उम्मीद टूट गई। अंदर सिर्फ खाने के डिब्बे रखे हुए थे। वह कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप खड़ी रह गई, लेकिन तभी उसकी नजर उन डिब्बों से जुड़ी रबर की पाइपों पर पड़ी। रबर की पाइप देखते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने उन पाइपों की मदद से एक छोटा सा पानी निकालने वाला सिस्टम बना लिया। सबसे पहले उसने लकड़ी के सारे बक्से कंटेनर के एक तरफ जमा कर दिए। इससे कंटेनर थोड़ा झुक गया और अंदर भरा पानी एक तरफ इकट्ठा होने लगा। फिर उसने पाइप की मदद से वह पानी बाहर निकालना शुरू कर दिया। काफी मेहनत के बाद आखिरकार कंटेनर में भर रहा पानी कुछ हद तक बाहर निकल गया। फिलहाल उसकी डूबने वाली मुसीबत टल चुकी थी। इसके बाद उसने पूरे कंटेनर का कोना कोना छान मारा। उसे 2 बोतल साफ पानी की मिली और कुछ छोटी मोटी चीजें भी मिली। लेकिन समुद्र के बीच अकेले फंसे इंसान के लिए यह सामान बिल्कुल भी काफी नहीं था। वह सोच ही रही थी कि आगे क्या करना है कि तभी उसके पेट में एक बार फिर बहुत तेज दर्द उठा। अब उसे समझ आ गया कि बच्चे के जन्म का समय आ चुका है। बाहर आसमान में बादल गरज रहे थे और अंदर वह दर्द से तड़प रही थी। हर दर्द के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर फट रहा हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लगातार दर्द सहती रही और आखिरकार एक जोरदार चीख के साथ उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। खुशकिस्मती से बच्चा पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन औरत की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। एक तरफ बच्चे को देखकर उसे खुशी मिल रही थी, तो दूसरी तरफ एक नई मुसीबत सामने खड़ी थी। उसके पास न खाने का इंतजाम था और न ही पानी का। ऐसे में वह अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला पा रही थी। बच्चा लगातार रोए जा रहा था। वह उसे चुप कराने की कोशिश करती रही, उसे गोद में लेकर बहलाती रही, लेकिन बच्चा रोना बंद नहीं कर रहा था। कई बार तो वह खुद भी परेशान होकर जोर से चिल्ला उठती, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास होता और वह बच्चे को सीने से लगाकर रोने लगती। अब उसकी
ताकत भी जवाब देने लगी थी। जिंदा रहने के लिए उसने एक बहुत मुश्किल फैसला लिया। उसने बच्चे के जन्म के बाद बची हुई प्लेसेंटा को खा लिया ताकि उसके शरीर को थोड़ी ताकत मिल सके। इससे उसे थोड़ी ऊर्जा तो मिली, लेकिन वह जानती थी कि इससे ज्यादा दिन काम नहीं चलने वाला। उसे जल्द से जल्द खाने और पानी का इंतजाम करना था। तभी उसकी नजर कंटेनर में पड़े एक इलेक्ट्रिक ड्रिल पर गई। वह तुरंत उसे उठाकर कंटेनर की लोहे की दीवार काटने लगी। उसे उम्मीद थी कि किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता बन जाएगा, लेकिन आधा काम होने के बाद ही ड्रिल ने काम करना बंद कर दिया। बैटरी खत्म हो चुकी थी। ड्रिल बंद होते ही उसकी उम्मीद भी लगभग खत्म हो गई। इतनी मोटी लोहे की दीवार को हाथों से काटना नामुमकिन था। उधर बचा हुआ पानी भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। भूख और कमजोरी लगातार बढ़ती जा रही थी। गुस्से और बेबसी में उसने कंटेनर का सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। उसी दौरान उसे एक रगड़ने वाली चीजों की फाइल मिल गई। उसे देखकर उसकी उम्मीद फिर से जाग उठी, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि इस फाइल से काम बहुत धीरे होगा। समय बीतता गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। रात होने पर वह फिर उसी बची हुई प्लेसेंटा तक पहुंची। वह थोड़ा और खाकर ताकत जुटाना चाहती थी, लेकिन तभी बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। डरते डरते वह उस छेद के पास गई और बाहर झांकने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, अचानक एक बहुत बड़ी पूंछ आकर कंटेनर से टकराई। धड़ाम! पूरा कंटेनर जोर से हिल गया। बच्चा भी डरकर जाग गया। औरत ने तुरंत बच्चे को सीने से लगा लिया। फिर एक लकड़ी का डंडा उठाकर कंटेनर की दीवारों पर जोर जोर से मारने लगी। वह चिल्लाकर उस चीज को भगाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने बाहर ध्यान से देखा, और जो उसने देखा उसे देखकर वह हैरान रह गई। वह एक बहुत बड़ी व्हेल थी। कुछ देर तक व्हेल वहीं रही, फिर धीरे धीरे समुद्र में दूर चली गई। समय बीतता गया। कंटेनर में पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। ऊपर से वह फाइल भी टूट गई। अब उसकी बची हुई उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। हालांकि उसने गोली के छेद को टेप से बंद कर रखा था, लेकिन समुद्र का पानी फिर भी अंदर घुस ही रहा था। दिन गुजरते गए। कंटेनर में पानी बढ़ता गया। भूख और प्यास ने उसकी सोचने समझने की ताकत लगभग खत्म कर दी। तभी उसकी नजर कंटेनर में भरे समुद्र के पानी पर पड़ी। उसने एक बोतल में थोड़ा पानी भरा। फिर वह उसे देखने लगी। उसके मन में लड़ाई चल रही थी, पिए या न पिए। वह जानती थी कि समुद्र का पानी पीना खतरनाक है। आखिरकार उसने खुद को रोक लिया। पानी पीने के बजाय उसने वह पानी अपने सिर पर डाल लिया ताकि खुद को होश में रख सके। लेकिन तभी उसकी नजर लोहे की छत से टपकती छोटी छोटी बूंदों पर पड़ी। वह तुरंत उनकी तरफ दौड़ी और जीभ से उन बूंदों को चाटने लगी, लेकिन इतनी थोड़ी बूंदों से उसकी प्यास नहीं बुझ सकती थी। इसलिए उसने उन्हें एक बोतल में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन उस पानी में जंग का स्वाद था। जैसे ही उसने उसे पिया, कुछ ही देर बाद उसे उल्टियां होने लगी। अब उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। उसे लगने लगा कि शायद अब वह नहीं बच पाएगी। लेकिन तभी उसके चेहरे पर ठंडे पानी की कुछ बूंदें गिरी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा कि बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश का पानी उस छेद से होकर अंदर गिर रहा था जिसे उसने पहले ड्रिल से बनाया था। ये देखकर उसकी आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई। वह तुरंत उठी और बारिश का पानी पीने लगी। कई दिनों बाद उसे साफ पानी मिला था। ठंडा पानी गले से नीचे उतरते ही उसे लगा जैसे उसकी जान वापस लौट आई हो। पेट भरकर पानी पीने के बाद उसने तुरंत खाने के डिब्बे उठाए और उनमें बारिश का पानी जमा करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब यही पानी उसकी और उसके बच्चे की जिंदगी बचाने वाला था। बारिश का पानी देखकर औरत की आंखों में फिर से जीने की उम्मीद लौट आई। वह जल्दी जल्दी कंटेनर में पड़े सारे खाने के डिब्बे उठाने लगी और उनमें बारिश का पानी जमा करने लगी। उसे अच्छी तरह पता था कि यही साफ पानी अब उसकी और उसके बच्चे की जिंदगी बचाने वाला है। यहाँ तक कि जमीन पर पड़ा एक छोटा सा खाली कैन भी उसने नहीं छोड़ा। वह उसमें भी पानी भरने लगी। लेकिन तभी उसके दिमाग में अचानक एक बात आई। उसे याद आया कि ड्रिल मशीन आधा काम करने के बाद बंद हो गई थी। बैटरी खत्म हो चुकी थी। और तभी उस खाली कैन को देखकर उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। एक बार फिर उसके अंदर उम्मीद जाग उठी। उसने सबसे पहले अपने बच्चे को सुरक्षित जगह पर लिटाया, फिर काम शुरू कर दिया। उसने एक लंबी रस्सी ली और लोहे की शीट के एक कोने से बांध दी। रस्सी का दूसरा सिरा उसने अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। इसके बाद वह पूरी ताकत लगाकर उस लोहे की शीट को नीचे खींचने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कोल्ड ड्रिंक के कैन का ढक्कन खींचकर खोला जाता है। अपने बच्चे के लिए वह अपनी सारी ताकत लगा रही थी। उसके हाथ छिल रहे थे, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। आखिरकार बहुत मेहनत के बाद लोहे की वह मोटी शीट खुल गई। जैसे ही शीट खुली, सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। कई दिनों बाद धूप उसके और उसके बच्चे के चेहरे पर पड़ी। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे अंधेरे के बाद पहली बार कोई उम्मीद दिखाई दी हो। लेकिन जब वह बड़ी मुश्किल से कंटेनर के बाहर निकली तो उसका दिल फिर बैठ गया। जहाँ तक नजर जा रही थी सिर्फ समुद्र ही समुद्र था। न कहीं जमीन, न कोई जहाज, न कोई इंसान, बस चारों तरफ पानी और खामोशी। जिस कंटेनर पर वह और उसका बच्चा जिंदा थे वह विशाल समुद्र में एक छोटे से तिनके जैसा लग रहा था। इतनी सारी मुसीबतों के
बाद उसके मन में हार मानने का ख्याल आने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर अपने मासूम बच्चे पर पड़ी। बच्चा आराम से सो रहा था। उसे देखते ही औरत को फिर हिम्मत मिल गई। उसने खुद से कहा कि वह हार नहीं मान सकती। उसकी बेटी ने अभी दुनिया देखी भी नहीं है, उसे हर हाल में जिंदा रहना होगा। कुछ समय बाद उसने बच्चे का डायपर बदला और इस्तेमाल किया हुआ डायपर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उस डायपर की तरफ छोटी छोटी मछलियां आने लगीं। ये देखकर औरत की आंखें चमक उठीं। वह खुशी से मछलियों को बुलाने लगी, लेकिन मछलियां उसकी बात थोड़ी सुनने वाली थीं। उसे समझ आ गया कि अगर खाना चाहिए तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी। वह वापस कंटेनर में गई, वहाँ से कुछ लोहे के पार्ट्स और स्क्रू निकाले, फिर उनसे एक छोटा सा भाला बना लिया। अब उसने मछली पकड़ने की कोशिश शुरू की, लेकिन यह काम उतना आसान नहीं था। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार उसने बार बार कोशिश की, लेकिन एक भी मछली हाथ नहीं लगी। उल्टा उसकी बची हुई ताकत भी खत्म हो गई। वह थककर वहीं बैठ गई। भूख की वजह से उसका पेट मरोड़ खाने लगा। उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। अब वह लगभग हार मान चुकी थी। तभी अचानक ऊपर से एक जोरदार आवाज सुनाई दी। उसने आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखें चमक उठी। एक हवाई जहाज उसके ऊपर से गुजर रहा था। उसे लगा कि शायद अब उसकी मदद हो सकती है। वह तुरंत उठी और कंटेनर के अंदर भागी। उसे कोई ऐसी चीज चाहिए थी जिससे वह जहाज का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। कुछ देर तलाश करने के बाद उसे एक शीशा मिल गया। वह उसे लेकर तुरंत बाहर आई, लेकिन किस्मत अभी भी उसका इम्तिहान ले रही थी। जैसे ही वह बाहर निकली, उसका पैर लोहे के नुकीले हिस्से से कट गया। घाव इतना गहरा था कि खून बहने लगा। दर्द से वह लगभग गिर ही गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह धूप में खड़ी हुई और शीशे से सूरज की रोशनी जहाज की तरफ चमकाने लगी। वह लगातार शीशा हिलाती रही, उम्मीद कर रही थी कि शायद किसी की नजर उस पर पड़ जाए, लेकिन जहाज दूर निकल गया और उसका दर्द बढ़ता गया। आखिरकार वह थककर वापस कंटेनर में लौट आई। अब उसे अपने घाव का इलाज करना था। उसने एक सर्किट बोर्ड से तार निकाली और उससे एक टेढ़ा सा हुक बना लिया। फिर उसने बची हुई शराब की बोतल उठाई और घाव पर डाल दी। जैसे ही शराब घाव पर पड़ी, दर्द बिजली की तरह पूरे शरीर में दौड़ गया। उसे लगा जैसे किसी ने चाकू घुसा दिया हो। कुछ पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन तभी उसके बच्चे के रोने की आवाज आई और एक बार फिर उसे हिम्मत मिल गई। वह जानती थी कि उसके पास समय नहीं है, इसीलिए उसने खुद ही अपने घाव को सिलना शुरू कर दिया। वह उस हुक से एक एक टांका लगा रही थी। खून लगातार बह रहा था, दर्द असहनीय था, लेकिन वह रुक नहीं रही थी। यहाँ तक कि घाव सिलते समय भी वह अपने बच्चे को प्यार से चुप करा रही थी। तभी उसकी नजर लकड़ी के बक्से में पड़े एक हेडफोन पर गई और अचानक उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसे लगा कि हेडफोन की तार से जाल बनाया जा सकता है और शायद ये भाले से कहीं ज्यादा काम आएगा। अगली सुबह होते ही औरत अपने हाथों से बनाया हुआ जाल लेकर कंटेनर के ऊपर पहुंच गई। उसने बहुत ध्यान से जाल को समुद्र में डाल दिया। चारे के लिए उसने अपने बच्चे का इस्तेमाल किया हुआ डायपर लगाया और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ ही देर में कई मछलियां उस तरफ आने लगीं। हालांकि वह बहुत भूखी थी, लेकिन इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की। वह सही मौके का इंतजार करती रही। जैसे ही एक मछली पूरी तरह जाल के अंदर आई, उसने पूरी ताकत से जाल खींच लिया। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। आखिरकार कई दिनों बाद उसे खाने के लिए पहली मछली मिल गई, लेकिन एक नई परेशानी भी थी। उसके पास आग जलाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसे मजबूरी में मछली कच्ची ही खानी पड़ी। वह बैठकर मछली खा रही थी और पास में उसकी छोटी बच्ची अपनी मासूम आंखों से उसे देख रही थी। लेकिन इस समय औरत के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी तरह जिंदा रहना। उधर गोली के छेद की वजह से कंटेनर में पानी लगातार बढ़ता जा रहा था, इसलिए उसे हर थोड़ी देर में पानी बाहर निकालना पड़ता था। अगर वह ऐसा न करती तो कंटेनर कभी का डूब चुका होता। साथ ही वह इस समुद्र से निकलने का रास्ता भी ढूंढ रही थी। उसने कई कागजों पर मदद के संदेश लिखे, फिर उन कागजों को खाने के डिब्बों में डालकर समुद्र में बहा दिया। उसे पता था कि किसी के हाथ लगने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि अब उम्मीद ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जब वह अकेलापन महसूस करती तो दूर समुद्र की तरफ देखने लगती। उसे अपने पति की याद आती। वह सोचती कि पता नहीं वह इस समय कहाँ होगा, जिंदा होगा या नहीं। जब उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता तो वह अपनी बच्ची से बातें करने लगती। उसे अपने पुराने दिनों की कहानियां सुनाती। वह बताती कि कैसे वह और उसका पति युद्ध से बचते हुए भागे थे, कैसे दोनों ने साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना किया था। हालांकि बच्ची इतनी छोटी थी कि कुछ भी समझ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी औरत उससे बातें करती रहती, क्योंकि इससे उसे हिम्मत मिलती थी। एक रात वह अपनी सोई हुई बच्ची को देख रही थी। उसने प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरा और मन ही मन एक वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी बेटी को बचा कर रहेगी। एक दिन अचानक उसका फोन बज उठा। आवाज सुनते ही वह चौंक गई। दूसरी तरफ उसका पति था। इतने दिनों बाद उसकी आवाज सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अगले ही पल उसका दिल टूट गया, क्योंकि उसके पति ने बताया कि भागते समय उसे गोली लग गई थी। उसकी
की हालत बहुत खराब थी और अब उसे बचाया नहीं जा सकता था। वह आखिरी बार उससे बात करने के लिए फोन कर रहा था। ये सुनकर औरत की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। फिर उसने अपने पति को बताया कि उनकी बेटी पैदा हो चुकी है। यह सुनकर उसके पति की आवाज बदल गई। उसके चेहरे पर शायद आखिरी बार मुस्कान आई होगी। इसके बाद औरत ने फोन अपनी बच्ची के पास रख दिया ताकि उसका पति आखिरी बार अपनी बेटी की आवाज सुन सके। फोन की दूसरी तरफ से वह प्यार से बातें करता रहा। धीरे उसकी आवाज कमजोर होती गई और फिर औरत समझ गई कि अब उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। ये सोचते ही वह फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन वह ज्यादा देर तक टूट नहीं सकती थी क्योंकि अब उसकी बेटी की जिम्मेदारी सिर्फ उसी के कंधों पर थी। दिन बीतते गए। कंटेनर में पानी लगातार बढ़ता गया। अब हालात इतने खराब हो चुके थे कि कंटेनर के अंदर रहना मुश्किल हो गया था। नीचे का हिस्सा लगभग पूरा पानी में डूब चुका था। मजबूरी में माँ और बेटी को बाहर रहना पड़ रहा था। पानी की समस्या अब भी बनी हुई थी, इसलिए उसने एक नया तरीका निकाला। उसने स्पंज लगे हुए लकड़ी के टुकड़े पानी में डुबोए। जब वे पानी सोख लेते तो उन्हें वापस निकाल लाती। फिर खाने के डिब्बों की मदद से धूप में पानी को भाप बनाकर साफ पानी तैयार करती। इस तरह उसे पीने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी मिलने लगा। तभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके अंदर नई उम्मीद भर दी। उसने आसमान में एक समुद्री पक्षी उड़ता हुआ देखा। उसे पता था कि ऐसे पक्षी आमतौर पर जमीन के आसपास ही दिखाई देते हैं। यह देखकर वह खुशी से भर गई। उसे लगा कि शायद कहीं न कहीं जमीन पास ही है। उस रात उसने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। पूरी रात जागकर उसने एक पाल तैयार की ताकि कंटेनर हवा के सहारे तेजी से आगे बढ़ सके। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि किस्मत अब उसका साथ देने लगी है, उसी समय एक और बड़ी मुसीबत सामने आ गई। कंटेनर का दरवाजा अब पानी का दबाव सह नहीं पा रहा था और फिर अचानक दरवाजा पूरी तरह टूट गया। समुद्र का पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। कुछ ही पलों में पूरा कंटेनर पानी से भरने लगा। औरत समझ गई कि अब यह कंटेनर ज्यादा देर तक तैर नहीं पाएगा। अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह और उसकी बच्ची दोनों समुद्र में डूब जाएंगे। ये सोचकर वह तुरंत पानी में कूद गई। वह नीचे जाकर टूटे हुए हिस्से को बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी एक और मुसीबत हो गई। पानी के अंदर उसके पैरों में एक रस्सी उलझ गई। पहले तो उसने जल्दी से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रस्सी इतनी बुरी तरह लिपट चुकी थी कि वह निकल ही नहीं पा रही थी। वह बार बार नीचे जाती, रस्सी खोलने की कोशिश करती, फिर सांस लेने के लिए ऊपर आती, लेकिन हर बार नाकाम रहती। उधर कंटेनर में पानी लगातार बढ़ता जा रहा था और कुछ ही देर में कंटेनर पूरी तरह डूब गया। अब उसके लिए ऊपर आकर सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उसी समय उसकी बच्ची वाला छोटा लकड़ी का बेड़ा भी पानी के बहाव में दूर जाने लगा। औरत की हालत खराब हो गई। एक तरफ उसकी सांस खत्म हो रही थी, दूसरी तरफ उसकी बच्ची उससे दूर जा रही थी। वह पूरी ताकत लगाकर रस्सी खोलने की कोशिश करती रही, लेकिन रस्सी जैसे उसकी जान लेने पर तुली हुई थी। तभी उसे याद आया कि उसके पास एक चाकू है। उसने जल्दी से चाकू निकाला और पूरी ताकत से रस्सी काटने लगी। आखिरी पल में रस्सी कट गई। रस्सी कटते ही वह पूरी ताकत से ऊपर की तरफ तैरने लगी। जब वह पानी के ऊपर पहुंची तो उसने सबसे पहले अपनी बच्ची को ढूंढना शुरू किया, लेकिन बच्ची कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र था। अब वह घबरा गई। वह पागलों की तरह इधर उधर देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपनी बच्ची का नाम लेकर पुकार रही थी, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक उसे समुद्र में कुछ बड़ा सा हिलता हुआ दिखाई दिया। वह वही विशाल व्हेल थी जो पहले उसके कंटेनर के पास आई थी। व्हेल को देखकर औरत डर गई। उसे लगा कि अब उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। वह डर के मारे दूसरी तरफ तैरने लगी, लेकिन व्हेल ने उस पर हमला नहीं किया। वह सीधे उस दिशा में गई जहां बच्ची का छोटा बेड़ा बह रहा था। फिर व्हेल उस बेड़े के बिल्कुल पास पहुंची और अगले ही पल उसने अपने सिर के ऊपर वाले छेद से पानी की तेज धार छोड़ी। वह पानी सीधा बच्ची पर गिरा। ठंडा पानी पड़ते ही बच्ची जोर जोर से रोने लगी और यही रोने की आवाज औरत के कानों तक पहुंच गई। उसने तुरंत आवाज की दिशा में देखा और फिर उसे अपनी बच्ची दिखाई दे गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह पूरी ताकत से उस तरफ तैरने लगी। कुछ देर बाद वह आखिरकार अपनी बच्ची तक पहुंच गई। व्हेल जैसे अपना काम पूरा कर चुकी थी। वह धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में वापस चली। अगली सुबह सूरज फिर उगाया, लेकिन लंबे समय तक बर्फ जैसे ठंडे पानी में रहने की वजह से औरत की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसके शरीर में अब बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। उसे लग रहा था कि शायद अब वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। फिर भी वह अपनी बच्ची को देखकर खुद को हिम्मत देती रही, लेकिन उसका शरीर अब जवाब दे रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि मौत धीरे धीरे उसके करीब आ रही है। तभी उसने एक आखिरी फैसला किया। उसने अपने पास बची हुई मछली के टुकड़े उठाए और उन्हें समुद्र में फेंक दिया। उसे उम्मीद थी कि मछलियों की गंध से समुद्री पक्षी वहां आ जाएंगे और अगर पक्षी आए तो शायद कोई गुजरता हुआ जहाज उन्हें देख ले। फिल्म यहीं एक भावुक मोड़ लेती है। बाद में पता चलता है कि उसकी कोशिश बेकार नहीं गई थी। समुद्री पक्षियों की वजह से आखिरकार एक जहाज का ध्यान उस तरफ गया और मदद पहुंची। औरत और उसकी बेटी को बचा लिया गया। इतनी सारी मुश्किलों, भूख, प्यास, तूफान, अकेलेपन और मौत से लड़ने के बाद
आखिरकार माँ और बेटी जिंदा बच जाती हैं। पूरी कहानी एक माँ की हिम्मत, उसके प्यार और अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जाने की ताकत को दिखाती है और फिर इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।